संजू, संजू बेटा चल, नाश्ता तैयार है। हाँ माँ, बस 5 मिनट। तेरा 5 मिनट ना आधे घंटे का होता है, जल्दी आना नहीं तो नाश्ता ठंडा हो जाएगा। संजना, गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग तो तब होगी जब तू नाश्ता करने चलेगी। चल। वो आप भी ना बिल्कुल मॉम जैसे बात करने लगे। चलो चलो। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में रहने वाली 20 वर्षीय संजना अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रही थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि जिस पिता से वो इतना प्यार करती थी, अचानक से उनका बर्ताव बदल गया। आखिर क्यों संजना के पिता उसे बेरहमी से घसीटते हुए एक कमरे में बंद कर रहे थे? ऐसा कौन सा गुनाह किया था संजना ने कि उसके पिता का व्यवहार एकदम से बदल गया? जब सच्चाई आपके सामने आएगी तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। संजू जल्दी से नाश्ता कर लो, कॉलेज का पहला हफ्ता है, लेट नहीं होना। हाँ मॉम, आ रही हूँ, 1 मिनट। गॉड, फिजिक्स। ओह बेटा बेटा। आओ, पापा, हर वक्त इस अखबार में घुसते रहते हो, देखते चलो ना। देख के मैं नहीं चल रहा था कि तू नहीं चल रही थी? हाँ, हर वक्त घोड़े पे सवार रहती कॉलेज जाने के लिए। अच्छा वो सब छोड़ो, जल्दी पैसे दो। पैसे? अरे कल ही तो दिए थे, पूरे 1 हफ्ते का जेब खर्च। खर्चे के लिए नहीं पापा, कॉलेज टूर के लिए। हम सब फ्रेंड्स दिल्ली जा रहे हैं 4 दिनों के लिए। आपको और मम्मी को बता दो तो। संजू कोई जरूरत नहीं है दिल्ली जाने की, वो भी अकेले इतनी दूर 4 दिनों के लिए। इतनी बड़ी नहीं हो गई हो तुम अभी। माँ, अब मैं बच्ची नहीं हूँ, ओके? हाँ, अम्मा हो गई है, बच्ची नहीं है। पापा, आप मुझे पैसे दे रहे हो कि नहीं? अगर मैं कॉलेज के लिए लेट हुई ना तो ये आपकी गलती होगी, ओके? तुम्हें एक बार कह दिया बात समझ नहीं आती क्या? थैंक यू पापा। आई लव यू। लव यू टू बेटा। अरे आप भी ना। अरे माँ, अब आपकी बेटी बड़ी हो गई है, उसे थोड़ी बहुत आजादी देनी चाहिए। आई लव यू। बाय बाय। संजू नाश्ता तो नहीं, मैं कैंटीन में खा लूंगी। बाय। ये लड़की भी ना। और आप अम्मा जी अब मुस्कुरा रही हैं। ये नहीं कि इनको समझाएं, लड़कियों को इतनी छूट देना अच्छी बात है क्या? हर जिद पूरी करते हैं उनकी। अरे लाडली जो ठहरी सबकी। और नहीं तो इकलौती है तो लाडली तो होगी ना। कमाल है, अब सारी गलती मेरी हो गई। और नहीं तो क्या? अरे भाई माँ हो तुम पर ही गई है। हाँ, मुझ पर गई। जग्गू भैया, जल्दी जल्दी, लेट हो रहा है। अरे हम जल्दी तो चलो। 20 मिनट से आपका वेट कर रहे हैं, आप ही देर कर रही हैं। चलो यार, चलो चलो। कहा चाचा पगला गए होगा? अरे हमारी ऑटो मिली थी मरने खातिर। चलिए बगल हटिए, कहाँ कहाँ चले आते हैं। चाचा क्या हो रहा है? अरे शर्म करो शर्म, उम्र का लिहाज कर रहे हैं, देते कान के नीचे। पता नहीं कहाँ चले आते हैं। अरे चलो दूर हटो, दोबारा देखना मत इधर। बीबी जी आप ठीक है ना? हाँ हाँ मैं कोई ठीक हूँ। पहचान वाला था क्या? नहीं तो। चलिए, हमको ऐसा लगा। संजना ने ऑटो से जाते हुए एक ऐसे इंसान की झलक देखी जो शायद उससे कुछ कहना चाहता था। संजना को यह व्यवहार बड़ा ही अजीब सा लगा क्योंकि वो शख्स उसके लिए अनजान था। कॉलेज जाते जाते संजना इस सब के बारे में भूल गई, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि घर आते ही इसी अनजान शख्स से उसका टकराव होने वाला है। ओके बाय जग्गू भैया, सी यू। अरे दाई माँ, आप यहाँ बैठी है? हाँ, वो आपको पहली बार खाली बैठे देखा है। हमेशा कुछ ना कुछ काम में मशरूफ रहती हो, है ना? क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? समीर,
घर पे कोई आया है क्या? कोई आया है। भैया जी ने कहा है कि वो चला जाए ना तब अंदर जाना। बैठ बिटिया बैठ। अरे ऐसे कैसे, मुझे देखने दो ना। अरे बिटिया, मैं तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। इसी वक्त निकल जा मेरे घर से। समीर, ये कैसे बात कर रहे हो अपने बड़े भाई से? अरे हमारे भीतर एक ही खून है, सगा भाई हूं मैं तेरा, और यहाँ मैं अपनी गलती सुधारने के लिए आया हूँ। क्या एक मौका नहीं दे सकता तू समीर मुझे अपने आप को साबित करने का? बिल्कुल नहीं, तू अपने सारे मौके पहले ही गंवा चुका है। समीर, ये तू क्या कह रहा है? बड़ा भाई है ये तेरा, और वैसे भी ये कितना कुछ भुगत चुका है। मान जा बेटा। माँ, ये आपकी हमदर्दी के लायक नहीं है। अगर इस संजू, चल। माँ लेकिन अरे सुनो मुझे, एक मिनट मम्मी, यहाँ आप परेशान हो, वहाँ दाइमा परेशान है, क्या हो रहा है यहाँ? तू चिल्ला लो। एक मिनट। और पापा, आपने मुझे बताया नहीं कि मेरे एक ताऊ जी भी है। संजना, तुम जाओ अपने कमरे में। पर पापा मेरे संजू, संजू मानना क्या बात। हो रहा है यहाँ? लेकिन पापा चलना बात तो सुना। आखिर समीर क्यों नहीं चाहता था कि संजना उसके बड़े भाई भुवन से मिले, उससे बात करे? संजना परेशान थी कि जो पिता उसे इतना प्यार और आजादी देते हैं, उन्होंने उसे अपने बड़े भाई के बारे में क्यों नहीं बताया। उसकी माँ नमिता भी चुप थी। संजना जानना चाहती थी कि आखिर भुवन ने ऐसा क्या गुनाह किया था जिसकी वजह से पूरे परिवार ने उससे अपने संबंध तोड़ लिए थे। लेकिन इस बारे में घर का कोई भी सदस्य उससे बात करने को तैयार ही नहीं था। मैं तुझे जान से मार दूंगा। दोबारा संजना के पास जाने की कोशिश मत करना। समीर, मुझसे नहीं होगा। कुछ तो तरस खाओ मुझ पे समीर। तरस खाने के लायक नहीं है तू। पहले भी कई बार तरस खा चुके हैं हम तुझ पर। मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? जो कुछ मैंने किया जिंदगी में, मैं उसकी बहुत सजा भुगत चुका हूँ। ये तुम्हें भी पता है। मान रहा हूं ना मैं अपनी गलती तुम्हारे आगे। गलती नहीं, गुनाह था वो। सब कुछ बर्बाद कर दिया था तूने। हाँ ठीक है, वो गुनाह ही से, लेकिन उस गुनाह की सजा मुझे मिल चुकी है। भाई समीर, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, उससे अलग मत करो मुझे। मैं वादा करता हूं तुमसे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा उससे। मैं इतना रहम कर दो भाई कि मैं बात कर सकूं। बाप हूं मैं उसका, मेरा खून दौड़ता है उसकी रगों में। बेटी है मेरी, मुझे उससे अलग मत करो, अलग मत करो मुझे उससे। आज ही होता हूं तुम्हारे। संजू, सच सच बताओ, मैं किसकी बेटी हूँ? हमारी बेटी है तो बेटा। मुझे सच जानना है माँ। क्या ताऊ जी मेरे असली पिता है? बताओ मुझे माँ, क्या ताऊ जी मेरे असली पिता है? बताओ माँ। सच कई बार लोगों की गलतफहमी दूर करता है, उन्हें करीब लेकर आता है। वहीं कुछ मामलों में सच दूरियां भी पैदा कर सकता है। संजना के साथ यही हुआ। जब उसे पता चला कि जिन्हें वो बचपन से अपने माता पिता समझ रही थी वो असल में उसके चाचा चाची थे, तो वो बुरी तरह टूट गई। क्यों भुवन ने उसे बचपन में ही त्याग दिया था? उसकी माँ कौन थी? संजना को अपने सवालों के जवाब चाहिए थे।
हम मुझे सब कुछ सच सच बता देना चाहते थे, पर सही वक्त का इंतजार कर रहे थे संजू। लेकिन बेटा, देखते ही देखते तुमसे इतना प्यार हो गया कि ये सच बताने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई। लगा अपने पापा की असलियत जानकर तो टूट जाएगी, और हमने कभी सोचा नहीं था भुवन भैया यूं फिर से हमारी जिंदगी में कभी लौट कर आएंगे। कभी सोचा नहीं था। तो क्या सोचा था आपने? मुझे हमेशा अपने पापा से दूर रखोगे? नहीं, चलो मान भी लिया कि आपको ये सारी बात मुझसे छुपानी थी, और अब जब वो वापस आ गए हैं, तब भी आपने मुझसे सच छुपा कर रखा। मुझे सच जानना है। अगर वो मेरे बाप है, तो मेरी माँ कौन है? मेरी असली माँ कौन है? बताओ मुझे। वो कौन से? बताओ मुझे, मेरी असली माँ कौन है? संजना, जब तुम छोटी थी तभी तुम्हारी माँ गुजर गई थी। मेरी असली माँ मर चुकी है। इतना बड़ा सच कैसे छुपा सकते हैं आप मुझसे? जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है, सच्चाई कुछ और ही है। मैं तुम्हें बता। अब मुझे जो कुछ भी जानना है, मैं अपने पापा से जानूंगी। संजू, ये मेरी माँ है। हाँ बेटा, यही तुम्हारी माँ। मैं कितनी बदनसीब, मैंने आज तक ना अपनी माँ को देखा और ना ही आपको। किसी ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। इतने साल हो गए, अब क्यों नहीं आए मुझसे मिलने? मुझे माफ कर देना बेटा। मुझे लगा कि औरों की तरह तुम भी मुझसे नफरत करो, इसलिए मैं इतने साल तुमसे दूर रहा। तुम्हारी माँ के गुजरने के बाद मैं बुरी तरह टूट गया, अकेला पड़ गया था। धीरे धीरे शराब की लत लग गई। मैंने अपने पिता की सारी संपत्ति शराब में उड़ा दी। मैं शराब का इतना आदी हो गया, इतना शराब पीने लगा था कि जब समीर को पता लगा तो उसने मुझे तुमसे अलग कर दिया। शायद ठीक किया, मैं तुम्हें कभी भी इतनी अच्छी परवरिश नहीं दे सकता था जितनी उन लोगों ने दी। और जब मुझे पता लगा कि समीर की बीवी अब कभी मां नहीं बन सकती, तो मैं तुम्हें उन लोगों के पास छोड़कर चला गया। बेटा, मैंने उस वक्त वही किया जो मुझे तुम्हारे लिए सही लगा। तो अब इतने सालों बाद आप वापस क्यों आए? तुम्हारे लिए बेटा, तुम्हें देखने के, तुमसे मिलने की उम्मीद ने मुझे हौसला दिया। मैंने शराब छोड़ दी, अपना बिजनेस खड़ा किया, और भगवान की दुआ से वो ठीक ठाक चल रहा। इसलिए मैंने सोचा मैं तुमसे और अपने भाई अमीर से जाके माफी मांग लेता हूँ। इसलिए तुम्हें देखने चला आया। बेटा, मैं इसलिए आया ताकि तुम्हें देख सकूं। मुझे माफ कर दो। नहीं मैंने बहुत गलती की। मुझे संजू हमें पहले जैसा प्यार नहीं कर पाएगी, कभी हमें माँ बाप नहीं मानेगी। कल भुवन भैया उसे ले जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। अब हम कुछ नहीं कर सकते नमिता, आखिर वो भुवन की बेटी है, वो उसे ले जाएगा। नहीं,
प्लीज ऐसा मत कहो, वो हमारी बेटी है, मेरी बेटी है समीर। सच्चाई का सामना करो नमिता। तुम देखना कुछ ही दिनों में संजना हमें भूल जाएगी। प्लीज ऐसा मत कहो, वो मेरी बच्ची है। नमिता संजना की चाची थी, लेकिन उसने संजना को एक माँ से बढ़कर प्यार किया था। उसे डर था कि संजना कभी भी भुवन के साथ जा सकती है और उसकी बरसों से भरी गोद एक ही पल में सूनी हो जाएगी। साथ ही नमिता को भुवन के अचानक वापस लौटने पर संदेह हो रहा था। एक बाप जिसने अय्याशी के लिए अपनी बेटी से मुंह मोड़ लिया था, क्या वो सच में सुधर गया है? क्या वो भरोसे के लायक था? यही सवाल बार बार नमिता को परेशान कर रहे थे। अरे बेटी संजना, बेटा तुम्हारा फोटो लेना है, ये बताना इसमें कैसे फोटो खींचते हैं? मुझे तो मालूम नहीं आजकल के फोन में कैसे खींचते हैं। ये बहुत इजी है। देखो, पहले हम एप्लीकेशंस में जाएंगे। हाँ। सारी परेशानियां एक साथ ही आनी थी इस घर में। जिस बच्ची को इतने लाड़ प्यार से पाला पोसा, वो अब सीधे मुंह बात भी नहीं करती। अरे मैं समझ गया, लाओ अब मैं तुम्हारी फोटो खींचता हूँ। मेरी फोटो? हाँ बेटा, बचपन से तुम्हारी बस एक छोटे की फोटो लेके घूम रहा हूँ। आज जी भर के तुम्हारी खूब सारी तस्वीरें खींचूंगा। ठीक है, चलो रेडी हो जाओ। जो भी हो माँ जी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप तो सब जानती थी ना भुवन भैया की आदत कैसी है। वेरी नाइस। भुवन भैया आपकी वजह से इस घर में है। आप उन्हें मना कर सकती थी ना। कैसे मना करती थी जानकी? दोनों बेटे हैं मेरे, एक ही कोख से जना है, कैसे मना करती उसे? वेरी नाइस। भाई फोटो ले रहा हूँ भाई, और एक कुछ ऐसा कुछ हाथ करके करो, वो डिफरेंट स्टाइल में करो। दुखी मत हो बहू, शायद भगवान की यही मर्जी थी। वेरी नाइस, वाह, वेरी ना। एक मिनट बेटा, हाँ एक फोन है। हाँ हाँ जी भाई। अबे माल तैयार है कि नहीं? अरे आप चिंता मत कीजिए भाई, माल बिल्कुल तैयार है, डिलीवरी जल्दी हो जाएगी। एक हफ्ते से जल्दी कर रहा है, हैं? नहीं चिंता मत कीजिए भाई, बस एक हफ्ता और। मैं खरा आदमी हूँ और खरा हिसाब करता हूँ, बेवकूफ मत बना, समझा? हाँ हाँ काम हो जाएगा आपका। हाँ भाई अपनी बेटी के साथ। तू अपनी बेटी के साथ में हो या अपनी माँ के साथ में? मुझे बस माल चाहिए, माल, समझा? चल फोन रख अब। मैं करता हूँ आपको। अरे सब जल रहा है, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? भगवान, आपको तो तेज बुखार है, जाओ तुम आराम करो, मैं देख लूंगी यहाँ। मैं सही, ये सब मैंने कहा ना, मैं देख लूंगी, जाओ। और हाँ, अब उम्र हो गई है, मुंह अंधेरे नहाने के से छोड़ दो। 2-3 दिन नहीं नहाओगी तो बुखार ठीक हो जाएगा। तू इतने अधिकार से बोल रही है ना, तो ठीक है, नहीं नहाऊंगी 2-3 दिन। पक्का? पक्का पापा, पक्का। जाओ, मैं देख लूंगी। ये दरवाजा किसने खुला छोड़ दिया? अब ऐसी बीमारी की हालत में मुझे बंद करना पड़ेगा।
ये सारी फोटो ले जाओ, उसको जाके दिखा देना और बोल देना कि माल तैयार है, डिलीवरी जल्दी हो जाएगी। किसकी डिलीवरी की बात कर रहे हैं? कैसा माल? ठीक है, जरा संभाल के ले जाना। अरे क्या करती हो? ये तो संजना बिटिया की फोटो है। संजना की दाई माँ जानकी ने जो देखा उसके लिए वो किसी सदमे से कम नहीं था। भुवन को यूं छिपकर किसी से मिलते देख उसे समझ आ गया कि भुवन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया है। उसके दिल में सवाल उठा कि भुवन आखिर यहाँ वापस क्यों लौटा है। भुवन किसी अनजान औरत को संजना की तस्वीरें क्यों दे रहा था? आखिर किस माल और डिलीवरी की बात कर रहा था? जानकी ने नमिता और समीर को भुवन की इन हरकतों के बारे में बताने का फैसला किया। भैया जी तो सो रहे हैं, नहीं कैसे बताऊं, लेकिन बतानी तो पड़ेगी। जानकी, जानकी, घर में किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि जानकी की हत्या करके उसे दुर्घटना का रूप दे दिया गया है। कौन सा सच था जो हत्यारा किसी के सामने आने नहीं देना चाहता था? क्या ये भुवन ने किया था या मामला कुछ और ही था? अगर ये भुवन ने किया था तो क्यों? वो कौन सा मकसद था जिसे पूरा करने के लिए वो इस घर में वापस लौटा था? अब उम्र हो गई है, मुंह अंधेरे नहाने की जिद छोड़ दो। तू इतने अधिकार से बोल रही है ना, तो ठीक है, नहीं नहाऊंगी 2-3 दिन। और फर्श में तेल भी बिखरा नहीं था, फिर जानकी का इस तरह से फिसलना। नहीं, चिंता मत कीजिए भाई, बस 1 हफ्ता और। ये घड़ी तो भुवन भैया की है। देखो बेटा, ये तो प्रकृति का नियम है कि जो आया है उसे जाना भी है। कुछ लोग देर तक हमारे साथ रहते हैं और कुछ लोग जल्दी चले जाते हैं। मुझे मालूम है कि तुम दाई माँ से बहुत प्यार करती थी, लेकिन जिंदगी तो हमें जीनी होगी ना। वो मेरी दाई माँ थी, उन्होंने बचपन से मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। वो ऐसे मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है पापा? बेटा देखो, अरे हिम्मत से काम लो। देखो, शायद भगवान की यही मर्जी थी। लगता है बाथरूम में फिसल के गिर पड़ी। भगवान भी कैसी कैसी मौत देता है लोगों को। ए बेटा, संजना, ना बेटा, ना ना, छोड़ो छोड़ो, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ दिन के लिए ना जगह बदल देनी चाहिए। मेरा मतलब है कि तुम अगर यहाँ से कुछ दिन के लिए दूर रहोगी ना, तो तुम्हारा मन लग जाएगा। अच्छा, क्यों नहीं तुम मेरे साथ चलती मेरे घर? अरे जरा चल के देखो तो कि इतने सालों से तुम्हारे पापा कैसे, कहाँ, किस हाल में रहते आए हैं। ये बेटा, चलोगी ना अपने पापा के साथ? जी पापा। नहीं संजू, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अब आज नहीं जा सकती संजू। संजू, मेरे बच्चे, तू हमें छोड़कर नहीं जा सकती बेटा। चाहे मैंने तुझे अपनी कोख से जन्म ना दिया हो,
और तुझे अपने बच्चे से पढ़ के पाला है, तो हमारे साथ ऐसे नहीं कर सकती, हमें छोड़कर नहीं जा सकती। मैं आप दोनों से नाराज जरूर हूँ, पर इतनी भी नहीं कि आप दोनों को छोड़कर चली जाऊँ। मैं आपसे हमेशा प्यार करती रहूंगी, लेकिन इस वक्त मुझे अपने पापा के बारे में जानना है, उनके साथ वक्त बिताना है। जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है उन्होंने, अब मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। संजना, ऐसा मत करो। तुम्हें भी कुछ पता नहीं है, तुम नहीं जानती। अब आप क्यों रो रही है? मैं आऊंगी ना आपसे मिलने, आऊंगी। चलें बीवी जी? हाँ चलो। वैसे जाना कहाँ है? संजना, तुम उसको जानती हो क्या? हाँ, वो मैं इन्हीं के ऑटो में रोज कॉलेज जाती हूँ, कई साल से यहाँ पर है। आप इन्हें एड्रेस बता दीजिए, हमें ले जाएंगे। सदर बाजार ले चलो। जी। आखिर संजना भुवन के साथ चली गई। नमिता संजना से जुदाई का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और समीर खुद टूटा हुआ था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। संजना भुवन की बेटी थी और अपने पिता के साथ जाने से कानूनन उसे कोई नहीं रोक सकता था। नमिता और समीर बस इतना चाहते थे कि संजना सही सलामत रहे, खुश रहे। पर क्या वाकई में ऐसा होने वाला था? अरे बस भैया, रुको रुको रुको। चलो बेटा। संजना, बेटा ये पकड़ना जरा। लाइए, लाइए, मुझे दीजिए। कौन से घर में चलना है बताइए, लाइए, मैं ले लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। लाइए। अरे नहीं नहीं, रहने दो रहने दो, हम चले जाएंगे, हमारी चिंता मत करो, ठीक है? तुम ये पकड़ो। अरे मैं छोड़ नहीं नहीं, देता चलो हूँ जाओ जाओ, चलो बेटा चलते हैं। अरे बेटा, ये तुम्हारे हाथ में बैग वैग है ना, सामान भारी हो रहा होगा। एक काम करो, ये अपना फोन जरा मुझे दे दो, ऐसा कहीं गिर ना जाए ना। पापा हम कहाँ जा रहे हैं? अरे बस अभी पहुंच जाएंगे, चलो चलो आओ, बस अभी यहीं है, यही पास में, इधर से जाएंगे पहुंच जाएंगे, चलो। अरे वही खराब ऑटो चला रहा था, मैं तो पहले ही मना कर देता, वो तुमने कहा कि तुम्हारा जानने वाला है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोला। चलो आओ दूसरा ऑटो लेते हैं, चलो आओ जल्दी आओ जल्दी। भैया चलोगे? बेटा जरा ये पकड़ो। हाँ भैया, कितना हुआ? ये लो। चलो बेटा, अच्छा एक सेकंड, ये मुझे दे दो। चलो आओ। जल्दी कर।
अच्छा ये हमारा वन कहाँ मर गया था तू नाच पीछे? कब से इंतजार कर रही थी तेरा? है? सुनता नहीं है तुझे तो कितनी कैसी सुंदर लड़की लाया है तू। है तो काम का थोड़ा से। हाय इतनी सुंदर। मल्लिका जी, संजना है बेटा। ये मल्लिका जी, इन्होंने जो है ना बुरे दिनों में मेरी बहुत मदद की। नमस्ते करो। अरे नमस्ते क्या बेटा, तू तो गले लग जा गले। चल तेरे को तेरा कमरा दिखा दो। मल्लिका जी, आप जब तक संजना को इसका कमरा दिखाइए। काफी दिन हो गए ना, तो मैं जरा अरे मुंह हाथ धो के आता हूँ। इसके कपड़े इसमें हैं, ठीक है? चल घबरा दिखा। मैं अभी 2 मिनट में आया। मैं हूं ना, तू घबरा रही है? चल देख तेरा कितना सुंदर कमरा बनाया मैंने तेरा। कितना अच्छा घर है दिखा। क्यों घबरा रही? देख ये है तेरा कमरा। आजा आजा। अरे गुड़िया रानी, कमरा अच्छा है ना? देख तू सुंदर तो बहुत है, एकदम चांद का टुकड़ा। लेकिन इस चांद पे अगर थोड़ा सा मेकअप शेकअप हो जाए ना तो तू और सुंदर लगेगी। देख मैं कैसे चमक चांदनी। हाँ? चल तुझे थोड़ा सजाती हूँ मैं। चल अब 1 मिनट, मुझे कोई मेकअप वेकअप नहीं करना। मैं पापा के पास जा रही हूँ। अरे बेटा, गुड़िया रानी नाराज नहीं होते बेटा। देख ऐसा है, तेरे पापा के कुछ मेहमान लोग मिलने आ रहे हैं, उनसे मिलवाना है तुझे। और तेरे पापा ने कहा है अगर कोई लड़का पसंद आ गया ना तुझे तो तेरी शादी तय कर दी। क्या? चल जल्दी से तैयार हो जा। चल जल्दी आ जा फटाफट, तेरा मेकअप करती। बैठ इधर बैठे। अरे तू बस मेरी बात सुन चुपचाप। अब ना मजा देख, जरा खुद को पहचान नहीं पाई। ये क्या किया है तुमने? क्या हालत बना दी है मेरी? God, I'm looking so cheap। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। ओके ना बेटा ना, थोड़ी देर के लिए ऐसी रह जा। अब तेरे पापा का खास दोस्त मिलने आने वाला है। मैं ऐसी हालत में किसी से नहीं मिलूंगी। पापा, 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 रुक जा। पापा, पापा, कहाँ जाएगी तू? पापा, पापा, ये सब यार क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आखिर ये कैसे दोस्त है आपके जिसके लिए मुझे इस तरह से तैयार होना पड़ रहा है? आप जानते हैं इसने आज मुझ पर हाथ उठाया। अब शराब पी रहे। आपने तो शराब छोड़ दी थी ना? तो क्या दिक्कत है इसमें? फिर पकड़ ली तो अब समझ में आ रहा है मुझे। माँ ठीक कहती थी, आप कभी नहीं सुधर सकते। आप कभी सुधरोगे ही नहीं। मैं अभी इसी वक्त घर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? छोड़ो खड़ी है। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। मैं नहीं छोड़ूंगी। हाथ छोड़ो, मैं पुलिस को कंप्लेंट कर दूंगी। छोड़ो, जाने दूंगी मैं। इतनी मुश्किल से सोने की चिड़िया हाथ लगी है, उसको ऐसे ऐसे उड़ जाने दूंगा क्या मैं? तुम अब यही तेरा घर है, आज से तुझे इसी घर में रहना है। चुपचाप अपने कमरे में जा और जैसा मल्लिका कहती है वैसा कर। जा! मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। पिता एक ऐसा शख्स जिस पर एक बेटी सबसे ज्यादा भरोसा करती है, जिस पर उसे विश्वास होता है कि दुनिया में चाहे जो हो जाए ये शख्स मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वही पिता संजना के लिए दरिंदा बन गया था। संजना अब पछता रही थी कि वो यहाँ आई क्यों, मगर उसके हाथ में कुछ नहीं था। ना वो बाहर जा सकती थी, ना किसी को फोन कर सकती थी। संजना समझ नहीं पा रही थी कि आखिर भुवन उसे सज सवार कर लोगों के सामने पेश करना क्यों चाहता था। उसका दिल उसे किसी बड़े खतरे का संकेत दे रहा था।
ये देख लीजिए। तुझे क्या लगता है मैं तेरे साथ? नहीं बेबी नहीं, तेरे साथ होगा, लेकिन तरीके से, कल तेरी शादी के बाद। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हारे बाप को पैसे देके खरीदा है मैंने, और कल तेरी अमीर बुड्ढे से शादी होने वाली है। लोग कहते हैं कि बच्चे बुढ़ापे का सहारा होते हैं, लेकिन तूने तो ये बात साबित करके भी दिखा दी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? कैसा? मैं तेरी शादी करा रहा हूँ बेटा, एक ना एक दिन तो तेरी शादी होनी है। वो यही चाहता कि उसकी बेटी की खूब अच्छे से शादी हो। अरे तू हंसी खुशी रहेगी, तेरी गृहस्थी बस जाएगी। अगर तेरी शादी से तेरे इस बूढ़े लाचार बाप को हाँ 2 पैसे मिल जाते तो इसमें तुझे कोई तकलीफ? अरे बल्कि उल्टा तेरा फर्ज है। और सुन देख, चल अब विदाई का टाइम है, अच्छे से खुशी से रहना, ठीक है? चलो 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 लेके जाओ, चलो अरे जा, चलो लेके जाओ, चलो अरे जा, संजू, लेके जाओ, संजू, शक तो मुझे उसी दिन हो गया था, जिस दिन तुम अचानक से हमारी जिंदगी में लौट कर आए थे। कुछ तो अजीब लग रहा था मुझे, और सबसे ज्यादा अजीब तब लगा जब जानकी अचानक बाथरूम में फिसलकर मर गई। वहां मुझे तुम्हारी घड़ी मिली। उसने मुझे वादा किया था कि वो नहीं नहाएगी, और मेरा शक यकीन में बदल गया जब मैंने तुम्हारी कलाई पर जख्म देखा। तुमने अपनी दाइमा जानकी को मार दिया, ये जानते हुए भी मुझे संजू को तुम्हारे साथ भेजना पड़ा, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं था। और संजू कभी भी हमारी बात पर विश्वास नहीं करती, इसीलिए मैंने जग्गू को तुम्हारे साथ भेजा ताकि वो तुम्हारा घर पता कर सके। अच्छी तरह पता लगा कर आना कि भुवन भैया संजू को कहाँ ले गए और किस घर में ले गए। उतर तो गया था यह बीच में, लेकिन मैंने इसका पीछा बराबर किया और मैंने देखा कि इसने दूसरी ऑटो ले ली। फिर मैंने अपना ऑटो स्टार्ट किया और बराबर इसके पीछे चलता रहा। और ये लोग जहाँ उतरे वो एरिया अच्छे लोगों का नहीं दिखा मुझे, वहाँ बुरे लोग ही दिखे मुझे। और तभी मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, और मैंने जाके मैडम को सारी बात बताई। अब बताओ, जानकी को क्यों और कैसे मारा? बताओ। बताता, मैं जानकी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन उससे मुझ पर शक हो गया था। वो नमिता और समीर को सब कुछ बताने जा रही थी। मेरा भेद खुल जाता और मेरा बना बनाया सारा प्लान चौपट हो जाता। मैंने इस आदमी से पैसे उधार लिए थे जो मुझे जल्दी से जल्दी लौटाने थे, इसलिए मैं कई सालों बाद लौटकर अपने भाई समीर के घर गया। मैं समीर के पास आया तो समीर ने भी मुझे पैसे देने से मना कर दिया, और तब मैंने अपनी बेटी के सौदा करने के बारे में सोचा। जब मैंने अपनी बेटी की फोटो इसको दिखाई तो इसने कहा कि ये मेरा सारा उधार माफ कर देगा और मुझे बदले में और ज्यादा पैसे देगा। तब मैंने ये प्लान बनाया अपनी बेटी को इस पे हाथ बेचने का। तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी ही बेटी का सौदा करते हुए? तुम जैसों के लिए तो फांसी की सजा भी कम है। तुम कभी मेरे बाप नहीं थे, तुम कभी मेरे बाप हो ही नहीं सकते। तुम तो एक जल्लाद हो जो सिर्फ और सिर्फ मेरे परिवार को तबाह करने आया था। मैं भगवान से रोज यही दुआ मांगूंगी कि तुम जैसा बाप दुनिया के किसी भी लड़की को ना मिले। लेके जाओ उसे, चल चल।
के लिए उसने अपना घर छोड़ दिया, उस पर हाथ उठाने के लिए खुद उसके पिता ने उसे मजबूर किया। धिक्कार है भुवन जैसे पिता पर। और आदर के पात्र है समीर और नमिता, जिन्होंने संजना के अपनी मर्जी से घर छोड़ने के बावजूद उसका ध्यान रखा, एक आदर्श माता पिता होने का फर्ज निभाया और वक्त रहते संजना को बर्बाद होने से बचा लिया। कई बार दिल के रिश्ते खून के रिश्तों से गाढ़े होते हैं और मजबूत भी। बहरहाल भुवन पर आईपीसी की दफा 302 के तहत जानकी की हत्या का जुर्म साबित हुआ, साथ ही उसे संजना के अपहरण का दंड भी मिला और अब वो उम्र कैद की सजा काट रहा है। अपने निजी स्वार्थ के लिए जो अपनों की बलि चढ़ाते हैं उनसे हो जाइए सावधान। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात एक और ऐसी सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान